देखिए आपका एक फार्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होता है। क्या कौन सा फार्मूला? साइन सी। देखिए आप क्या पैटर्न क्या बन रहा है, साइन सी माइनस साइन डी। ये फार्मूला क्या होता है? ये फार्मूला होता है आपके पास 2 cos सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 साइन मल्टीप्लाई में है आपका साइन सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, जो आपका सी एंगल, जो आपका सी है ना, यहाँ पर जो सी एंगल है वो ग्रेटर एंगल होता है, मतलब डी से वो ग्रेटर होना चाहिए। सी वाला एंगल आपका बड़ा एंगल होना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी अवर चैनल। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आइए दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन को हम बाय द हेल्प ऑफ सेकेंड मेथड कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमने आपको इससे पहले इसका फर्स्ट मेथड बताया था, जो कि एक फॉर्मेट से रिलेटेड था। वहां पर हमने आपको एक फॉर्मेट के थ्रू इस क्वेश्चन को या इस टाइप के दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाया था। लेकिन आज उसका हम सेकेंड मेथड बताने जा रहे हैं आपको। इस टाइप के या इस टाइप के दूसरे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें बाय द हेल्प ऑफ सेकेंड मेथड। देखिए क्वेश्चन क्या है, साइन 55 डिग्री माइनस कॉस 55 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 10 डिग्री। देखिए दोस्तों, आप सेकेंड मेथड की थोड़ा अप्रोच समझ लीजिए कि जब भी आपको एंगल 0 और 90 डिग्री के बीच में दिख जाए, आई रिपीट, जब भी आपको एंगल 0 और 90 डिग्री के बीच में दिखे, या आप बोलना चाहें 0 और π/2 रेडियन के बीच में दिखे। अगर आप π/2 बोल रहे हैं तो वहां रेडियन यूज होगा। तो जब भी आपको एंगल 0 और π/2 के बीच में दिखे तो आप उसको 90 में कन्वर्ट कर लीजिए। आपसे क्वेश्चन इजिली ये सॉल्व हो जाएगा। अब मैं 90 में ही कन्वर्ट किस लिए बोल रहा हूँ, 90 में जब आप कन्वर्ट कर लेंगे तो उसके बाद एक फार्मूला लगेगा आपका। अगर वो फार्मूला भी नहीं याद है आपको तो भी मैं आपको यहाँ बताऊंगा, और थोड़ा इस क्वाड्रेंट सिस्टम से रिलेटेड भी बातें यहाँ करूंगा, ताकि आप इसको 90 में इजिली कन्वर्ट कर सकें। अब ये 90 ही मैं क्यों बोल रहा हूँ, किसी और में क्यों नहीं, ये आपको इस क्वेश्चन के अप्रोच के थ्रू इसको पता चल जाएगा जब हम इसको सेकेंड मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इसको हम कैसे प्रोसीड करें आगे। आपको क्या गिवन है, साइन 55 डिग्री माइनस कॉस 55 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 10 डिग्री, ये आपको गिवन है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि एंगल जो आपको दिया है वो 90 से और 90 और 0 डिग्री के बीच में दिया है। 55 डिग्री है, 10 डिग्री है, 20 डिग्री भी हो सकता है, 65 डिग्री भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेन चीज है 0 और 90 के बीच में होना चाहिए। तो आपके एक माइंड में क्वेश्चन आएगा कि किसको इसमें ब्रेक करें हम। 90 में आप बोल रहे हैं कि 90 में हम चेंज करें, तो किसको चेंज करें 90 में। देखिए, अगर आप, जहां तक मेरा मानना है, या आप इसको टेक्निक कह लीजिए या ट्रिक कह लीजिए, अगर आपको डिनोमिनेटर में साइन का टर्म दिख रहा है, आई रिपीट, अगर आपको डिनोमिनेटर में साइन का टर्म आ रहा है, साइन थीटा का टर्म आ रहा है, तो आप ऊपर भी क्या करिए, साइन का टर्म बना लीजिए। क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन आना चाहिए आपके माइंड में कि साइन का, देखिए ऊपर साइन का ही क्यों बनाएं, ये भी आप क्यों बनाएं, ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं कि साइन का डिनोमिनेटर में है तो हम ऊपर साइन का ही टर्म बनाएं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये ऑलरेडी साइन के टर्म में है आपका, यहाँ कॉस आपका आ रहा है, तो आप इसको यहाँ साइन के टर्म में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, वही जो मैं बोल रहा हूँ, 90 में आप चेंज कर लीजिए उसी से। अब एक क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में कि डिनोमिनेटर में साइन है तो हम ऊपर साइन ही क्यों बनाएं, कॉस भी बना सकते हैं। बिल्कुल, आप कॉस भी बना सकते हैं ऊपर। यहाँ पर देखिए क्या है, साइन, ये क्वेश्चन वही है आपका। आप क्या करिए, अगर आप इसको, साइन थीटा है नीचे, साइन 10 डिग्री है, आप इस कॉस को साइन में कन्वर्ट नहीं करना चाहते तो भी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या करिए, इस कॉस को ना चेंज करके, इस कॉस थीटा को साइन में ना चेंज करके, आप इस साइन थीटा को कॉस में चेंज कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ 90। इस साइन थीटा को क्या करिए, आप कॉस में चेंज कर लीजिए। अब देखिए, ऊपर आपका कॉस का टर्म बन जाएगा और नीचे आपका साइन का टर्म है, तो भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इजीली से। मैं इसमें ये स्टेप आपको बताऊंगा, मैं इसको यहाँ इसमें कन्वर्ट करूंगा, मतलब मैं कॉस थीटा को साइन में इसमें ब्रेक करूंगा। आप क्या करिएगा, इसको दूसरे से अप्लाई करिएगा। आप साइन थीटा नीचे दिया है, आप ऊपर कॉस थीटा बना दीजिएगा, तो भी ये क्वेश्चन आप देखिएगा इजिली सॉल्व हो जाएगा। आइए आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए इसके आगे क्या करें हम, ये साइन 55 डिग्री एज इट इज, मैं इसको नहीं कन्वर्ट कर रहा, मैं ये कन्वर्ट करूंगा आपका साइन थीटा में। तो इसको साइन थीटा में कैसे कन्वर्ट करें, देखिए इसको हम ये लिख सकते हैं, cos 90 माइनस
35 डिग्री ये आप लिख सकते हैं। cos 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री आप इसको इजीली लिख सकते हैं, क्योंकि आप अगर इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो ये आपका फिर 55 डिग्री एज इट इज मिल जाएगा, डिवाइड बाई साइन 10 डिग्री एज इट इज। अब यहाँ पर देखिए जो हमने बोला था 90 में चेंज करिए, देखिए आपने 90 में तो चेंज कर लिया इसको, 90 माइनस थीटा बना है यहाँ आपका। अब आइए क्वाड्रेंट सिस्टम आप पहले जान लीजिए थोड़ा। अगर आप क्वाड्रेंट सिस्टम जान जाएंगे तो ये क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, अगर 90 माइनस थीटा जाएंगे तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट हम आपको समझाते हैं। ये क्या कौन सा होता है आपका, ये आप देखिए आपका ये 0 एंगल होता है, ये आपका क्या है π/2 रेडियन है, आप इसको 90 डिग्री भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप π/2 प्रीफर करते हैं 90 डिग्री, जो भी आप बोलना चाहें। यहाँ पर क्या चल रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 माइनस, ये 90 से माइनस गया है आपका, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देखिए एक चीज होती है, जब भी आपका 90 डिग्री में एंगल चले, 90 डिग्री चले, 270 डिग्री चले, आपका 540 डिग्री चले, तो वो टिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है आपका। इवन आपका रेडियन में अगर आप बोलना चाहते हैं, जैसे π/2 रेडियन चले, 3π/2 रेडियन चले, 5π/2 रेडियन चले, तो भी आपका वो टिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका मैंने यहाँ लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ देखिए 90 माइनस थीटा हमने लिखा है, आपका 90 प्लस थीटा भी होगा, कोई दिक्कत नहीं, या तो 90 माइनस थीटा होगा, 90 में से कुछ माइनस हो रहा होगा कोई एंगल, या तो 90 में कोई एंगल ऐड हो रहा होगा, यही सिचुएशन बनेगी। साइन 90 माइनस थीटा है तो आपका चेंज हो जाएगा किसमें चेंज हो, कौन चेंज होगा, टिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा आपका, कोई एंगल नहीं चेंज होगा, आपका टिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा। साइन अगर है, साइन 90 माइनस थीटा है तो आपका कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा। ये रही आपकी डिग्री से रिलेटेड। अगर आप इसको रेडियन में लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, साइन π/2 माइनस थीटा, ये भी रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, कॉस थीटा ही मिलेगा, क्योंकि 90 डिग्री ही π/2 रेडियन होता है। ये डिग्री में है आपका, यहाँ क्या है आपका, ये डिग्री में है आपका, और ये आपका क्या है, रेडियन में है। ये आपका किस में चेंज हुआ, कॉस थीटा में, और ये आपका किस में चेंज हुआ, ये भी आपका कॉस थीटा में, दोनों सेम चीजें हैं। ये आपका रेडियन में है, ये आपका डिग्री में। कहने का मतलब इसका ओवरऑल कंक्लूजन, जब भी आपको एंगल π/2 रेडियन में दिख जाए, रेडियन में अगर π/2 का टर्म दिख जाए, क्या कब चेंज होगा आप यहाँ लिख सकते हैं, चेंज कब होगा, चेंज देखिए कब होगा, चेंज अगर आपको π/2 दिखे, π/2 का मल्टीपल दिख रहा है, जैसे π/2 दिख गया, 3π/2 दिख गया आपको, और 5π/2 दिख गया, ये दिख गया आपको, तो चेंज हो जाएगा। रेडियन में दिखा तो, अगर आप डिग्री में देखना चाहें तो डिग्री में जैसे आपका 90 डिग्री हो गया, 270 डिग्री हो गया, और आपका 540 डिग्री भी हो सकता है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर रेडियन में देखें तो π/2 सब में आ रहा है, देखिए π/2 है तो भी चेंज होगा, और इसी को आप डिग्री में भी लिख सकते हैं, 90 डिग्री, 270 डिग्री, या आपका क्या 270 डिग्री, 540 डिग्री, तो भी आपका चेंज होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आना चाहिए, कौन किस में चेंज होगा, तो आइए इसको जानते हैं, कौन किस में चेंज होगा, आइए इसको समझते हैं। जब भी आपका साइन 90 प्लस थीटा या साइन 90 माइनस थीटा कुछ बनेगा, यहाँ पर क्या है, जैसे आपका यहाँ पर हम ऐसे ही लिख देते हैं साइन थीटा। जब भी आपका देखिए समझने के लिए समझ लीजिएगा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा जो भी बनेगा, साइन थीटा किस में चेंज हो जाएगा, आपका कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, या आपका 3π/2 माइनस थीटा कुछ भी बन रहा है, और अगर कॉस में 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा बन जाएगा, तो भी आपका कॉस जो होगा वो साइन में चेंज हो जाएगा। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, ये चीज़ें क्लास 10th की ही है। उसी तरह आपका tan थीटा होता है, जैसे आपका tan 90 प्लस थीटा बन गया, tan 90 माइनस थीटा हो गया, या tan 3π/2 प्लस थीटा बन गया,
तो वो आपका कॉट थीटा में चेंज हो जाएगा। और इसका जस्ट अपोजिट कॉट थीटा आपका टेन थीटा में चेंज हो जाएगा। अगर कॉट थीटा में आपका कुछ 90 का केस आ रहा है, इवन 90 का केस आना चाहिए, सेम एज इट इज आपका कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, कुछ भी बन जाए, यहाँ से कॉसेक 270 डिग्री प्लस थीटा, वो आपका किस में चेंज हो जाएगा, वो आपका सेक थीटा में चेंज हो जाएगा। अब सेम एज इट इज आपका अगर सेक 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, जैसे सेक यहाँ पर हो जाए 5 पाई/2 माइनस थीटा, तो भी आपका वो किस में चेंज हो जाएगा, कॉसेक थीटा में हो जाएगा। तो ये आपका चेंज हो जाता है अगर केस 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, और वी कैन से दैट 3 पाई/2 प्लस थीटा, 3 पाई/2 माइनस थीटा। अगर आप डिग्री में बोलना चाहते हैं तो 270 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा, जो भी आप बोलना चाहें। किसमें कौन चेंज होगा ये हमने आपको बता दिया। साइन थीटा कॉस थीटा में, कॉस थीटा आपका साइन थीटा में, टैन थीटा कॉट थीटा में, कॉट थीटा आपका टैन थीटा में, और कॉसेक थीटा सेक थीटा में, और सेक थीटा आपका कॉसेक थीटा में इजिली से चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ केस पाई/2 का है तो पाई/2 आप रेडियन में बोलिए या डिग्री में, 90 डिग्री, 270 डिग्री, 540 डिग्री ऐसे। तो आई होप आपको ये अप्रोच समझ में आएगी। इस अप्रोच को आप अप्लाई करके ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम आगे कैसे प्रोसीड करें। हमने आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम बता दिया है। देखिए हमने अभी यहाँ कुछ नहीं किया, साइन 55 डिग्री माइनस इस कॉस 55 डिग्री को हमने क्या लिखा है, 90 माइनस 35 डिग्री, क्योंकि 90 में से आपका अगर 35 चला जाएगा तो ये 55 डिग्री ऑलरेडी बचेगा। देखिए इसके बाद क्या करें, साइन 55 डिग्री ये आपका एज इट इज, और ये कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा आप क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉस 90 माइनस थीटा। सबसे पहले क्वाड्रेंट, ये सिस्टम जो आपका आ रहा है किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यहाँ पर सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती, तो कॉस 90 माइनस थीटा लिखा क्या जाएगा, साइन थीटा लिखा जाएगा। आपको हमने आपको समझा दिया है इससे पहले ये कैसे हुआ। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 35 डिग्री लिख सकते हैं। यहाँ से अगर इसको देखें तो आप यहाँ इसको हमने कहाँ से लिखा है, इसको हमने यहाँ से लिखा है, कॉस 90 माइनस थीटा को हम साइन थीटा लिख सकते हैं, सॉरी साइन थीटा लिख सकते हैं, यहाँ हमने कॉस लिख दिया, सॉरी साइन, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा को हम साइन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा को हमने साइन थीटा लिख दिया, और डिनोमिनेटर में आपका साइन 10 डिग्री एज इट इज रहेगा। अब एक क्वेश्चन माइंड में आएगा कि आप cos 55 डिग्री को कैसे sin 35 डिग्री लिख दिए। हमने आपको अप्रोच समझा दी, हमने कैसे लिखा, ये आपका 90 में ब्रेक करके हमने इसको लिख दिया, आप लिख सकते हैं ऐसे भी। लेकिन आपको कैसे पता, एक क्वेश्चन आ सकता है आपके माइंड में कि आपको कैसे पता कि cos 55 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो sin 35 डिग्री की वैल्यू होती है। तभी तो हमने इसकी जगह लिखा है। आपके पास क्या स्मार्टफोन है, अगर आप उसमें कैलकुलेटर में चेक करेंगे, स्मार्टफोन के कैलकुलेटर में अगर आप चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं कि cos 55 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.57, और आगे भी प्रोसीड होती है, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं। cos 55 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0.57, और अगर आप sin 35 डिग्री उस पर सर्च करेंगे तो sin 35 डिग्री की वैल्यू भी 0.57 होती है। अगर आप सर्च करना चाहें तो आप अपने एंड्रॉइड फोन में इसको देख सकते हैं कि जो cos 55 डिग्री की वैल्यू होगी वही आपकी वो होगी 0.57, और वही आपकी sin 35 डिग्री की वैल्यू भी होगी। इसका मतलब क्या है, cos 55 डिग्री और sin 35 डिग्री क्या दोनों इक्वल, क्योंकि दोनों की वैल्यूज इक्वल हैं, तो ये अपने आप में दोनों इक्वल हैं। तो हम cos 55 डिग्री की जगह sin 35 डिग्री बिल्कुल लिख सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं इसके बाद हम इसको क्या करें, कैसे सॉल्व करें। देखिए आपका एक फार्मूला होता है sin c माइनस sin d का फार्मूला होता है। क्या कौन सा फार्मूला, sin c, देखिए यहाँ क्या पैटर्न क्या बन रहा है, sin c माइनस sin d। ये फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होता है आपके पास 2 cos c प्लस d
डिवाइडेड बाई 2 साइन मल्टीप्लाई में है ये आपका साइन सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, जो आपका सी एंगल जो आपका सी है ना, यहाँ पर जो सी एंगल है वो ग्रेटर एंगल होता है, मतलब डी से वो ग्रेटर होना चाहिए। सी वाला एंगल आपका बड़ा एंगल होना चाहिए और डी वाला आपका स्मॉल एंगल होना चाहिए। यहाँ आप इसको देखिए, कंपेयर कर लीजिए एक बार। देखिए आपका साइन 55 डिग्री है माइनस साइन 35 डिग्री, तो आपका हमने बताया कि सी वाला एंगल बड़ा होना चाहिए डी से, यहाँ है। तो इसके बाद हम इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 2 cos सी प्लस डी, तो 55 प्लस में आपका 35 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 और आपका इनटू में साइन सी माइनस डी। क्या है यहाँ पर? सी माइनस डी। सी आपका बड़ा एंगल होना चाहिए, तो 55 माइनस 35 डी आपका और डिवाइडेड बाई 2 आप ये कर सकते हैं। इसके बाद क्या होगा देखिए, ये आपका क्या है? 2 cos, अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये कितना होगा आपका? ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री। 90 आपका 90 डिग्री 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये आपका बच जाएगा 45 डिग्री। और ये क्या है आपका? 55 माइनस 35 डिग्री। 55 डिग्री में से 35 डिग्री चला जाएगा तो आपका 20 डिग्री बचेगा, और 20 डिग्री डिवाइड बाई आपका 2 है तो यह साइन 10 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा ओवरऑल? 20 डिग्री। 20 डिवाइड बाई 2 आपका ये साइन 10 डिग्री। और ये आपका यहाँ पर हमने डिनोमिनेटर नहीं लिखा, ये साइन 10 डिग्री आपका क्या था? डिनोमिनेटर में था, हमने यहाँ इसको मिस कर दिया, यहाँ पर हम लिख देते। ये आपका डिनोमिनेटर में साइन 10 डिग्री, आप यहाँ इसको समझ लीजिए। ये आपका क्या हुआ? 2 cos 45 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री, इसको हम यहाँ लिख देते हैं। आपका ये क्या आया? 2 cos 45 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 10 डिग्री। ये आपका डिनोमिनेटर में एज इट इज था, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। डिनोमिनेटर में जो आपका था ये एज इट इज। हमने किसको क्या किया? कुछ नहीं, हमने अभी इसी को चेंज किया था और इस पर यहाँ फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया यहाँ पर। बस ये देखिए साइन 10 डिग्री और ये आपका साइन 10 डिग्री एज इट इज आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद देखिए आप cos 45 डिग्री की वैल्यू आपको नोन है, कितनी होती है? 1/√2। तो आप क्या कर सकते हैं? इक्वल टू 2 इंटू 1/√2, ये आप कर सकते हैं। 2 इंटू में 1/√2। अब √2 को आप 1/√2, 2 को आप √2 इंटू √2 भी लिख सकते हैं। आप 2 को क्या कर सकते हैं? √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, मतलब √2 इंटू में √2 मल्टीप्लाई बाई 1/√2। आपका मल्टीप्लाई किससे हुआ? 1/√2। हमने 2 को क्या किया? 2 को √2 इंटू में √2, क्योंकि √2 इंटू में √2 क्या होगा आपका? 2 देगा। तो यहाँ देखिए एक √2 और √2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब है जो इसका फाइनल आंसर आएगा, फाइनल आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर जो आएगा आपका वो आएगा √2। और आपने फर्स्ट मेथड से जब सॉल्व किया था, जो हमने आपको फर्स्ट मेथड सिखाया, उससे भी √2 आया है आपका आंसर। अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। और इस वाले मेथड से भी आपको √2 आंसर मिला है। आप यहाँ क्या करिएगा? आप यहाँ कॉस का टर्म बनाकर, इसमें कॉस का टर्म बनाकर आप इसको सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा आंसर √2 ही आएगा। तो भी आप सॉल्व जो करेंगे वो आंसर क्या आएगा? √2 ही आंसर आपको एज इट इज मिलेगा। सो इट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगा? बाय द हेल्प ऑफ सेकेंड मेथड हमने इसको सॉल्व करके आपको बताया। जैसा भी लगा आप इसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वारी हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड, या कोई अदर क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो, उससे कोई क्वारी हो आपसे, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।